बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर नदीम फ्राम गुजरात। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वह हाइपरट्रॉफी, यानी कि किसी भी अज़ू का जिसामत जो है ना वो बढ़ जानी अज़लात की, यानी कि किसी भी जिस्म के कोई भी हिस्सा जो है ना वो उसका एक्स्ट्रा हो जाना, साइज़ उसका बढ़ जाना। इसमें कोई भी कंडीशंस आ सकती हैं, कोई भी मामला हो सकता है जिसकी वजह से वो जिस्म का हिस्सा बढ़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों में हो या बड़ों में भी हो। इसमें जो है ना सारे ऑल ओवर जो है ना वो आ जाते हैं, पीपल्स आ जाते हैं सारे, कि इसमें बच्चे भी आ सकते हैं, इसमें लेडीज़ भी आ सकती हैं, ओल्ड मैन भी आ सकते हैं, यानी कि बूढ़े अफराद और जवान अफराद भी। कुछ में ये मामला पैदाइशी तौर पर होता है और कुछ में वक़्त के साथ साथ ये मामला हो जाता है। इसमें आगे इसकी वजूहात ये होती हैं कि जिसम में सेल्स की जो है वो जिसामत जो है ना वो बढ़ जाती है। जिस्म के अंदर हमारे मौजूद जिस भी हिस्से की सेल्स की जिसामत यानी कि उसका साइज़ बढ़ जाता है तो उसमें जो है ना उस सेल्स का साइज़ बढ़ने से जिस्म के उस हिस्से का भी साइज़ बढ़ जाता है। इसमें सेल्स एक बात काबिल गौर है कि इसमें सेल्स के साइज़ बढ़ता है, उसकी मिकदार या उसकी तादाद नहीं बढ़ती है। ये चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ का इजाफा हो जाना और चीज़ होती है और एक चीज़ का साइज़ बढ़ जाना ये एक और चीज़ होती है। इसमें जब सेल्स का साइज़ बढ़ जाता है तो उस टाइम जो है ना हाइपरट्रॉफी की सिचुएशन बन जाती है। जिस्म के अज़ू यानी कि उनका साइज़ बढ़ जाता है। इसमें हमारे पास दो रीज़न बेसिकली आए थे, एक फिज़िकली है और एक यानी कि एक फिजियोलॉजिकली है और एक दूसरा पैथोलॉजिकल है। हम पहले बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकली इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें क्या क्या इशू होते हैं, उनमें जो है क्या प्रॉब्लम आती है। इसमें फिजियोलॉजिकल जो है उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई भी हिस्सा जो है ना हमारा आम रूटीन से बढ़कर ज़्यादा काम करता है तो उसमें जो है ना उसका साइज़ बढ़ जाता है। यानी कि जो पहलवान होते हैं जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं या जिम बिल्डर्स बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है कि अगर एक ही जिस्म के हिस्से पर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जाए, उस पर बहुत ज़्यादा मशक्क़त की जाए तो उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी का एक गुर्दा जो है ना वो किसी प्रॉब्लम की वजह से निकाल दिया जाता है तो वो अगर एक गुर्दे पर काम कर रहा है तो वो जो एक ही गुर्दा काम कर रहा है, ज़ाहिर है उसका दूसरे गुर्दे का बोझ भी उस पर ही आ गया। जो दूसरे गुर्दा वर्किंग कर रहा था वो भी एक ही गुर्दे पर वर्किंग हो रही है, तो इस लिहाज से उसकी भी जो है ना वो साइज़ बढ़ने का ख़तरा होता है। उसकी जो वर्किंग होती है वो उसकी तरह पहले की तरह तो नहीं रहती, क्योंकि उसका काम बढ़ जाता है, लेकिन इंसान को ज़िंदा रखने के लिए वो काफ़ी होती है। अब उसके आगे जो है ना हम बात करेंगे कि अगर तिक दाग यानी कि टीबी की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है तो उसमें भी फेफड़ों का जो है ना वो साइज़ बढ़ जाता है। जो अगर एक फेफड़ा काम करना छोड़ देता है तो दूसरे फेफड़े अगर वर्किंग करता है तो उसमें जो है हवा का प्रेशर और जो अल्वोलिज में जो है उनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की जो तबादला ख्याल होता है गैसेस का, वहाँ पर जो जगह कम होने की वजह से वो आहिस्ता 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 उसका साइज़ बढ़ता जाता है। अब दूसरी बात हम ये करते हैं कि पैथोलॉजिकली यानी कि जिस्म में कोई भी रुकावट आने की वजह से वो काम हो, यानी कि हम फिजियोलॉजिकल ये कह सकते हैं कि अगर वो काम वो ख़राबी या वो हाइपरट्रॉफी जिसमें हमारी खुद की मुदाखलत हो, यानी कि हमारी खुद की गलती की वजह से, इंसानी गलती की वजह से वो प्रॉब्लम आ जाए बैरूनी तौर पर, तो उसको हम फिजियोलॉजिकली कह सकते हैं। जिसमें आपको मैंने 2-4 एग्जांपल्स भी दिए हैं कि ये जो है ना काम फिजियोलॉजिकली हो सकते हैं। अब हम पैथोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास शरियानी निज़ाम है, यानी कि जिस वेंस में ब्लड फ्लो करता है उसमें अगर कोई रुकावट आ जाती है
तो उसको हम पैथोलॉजिकली प्रॉब्लम कह सकते हैं। यानी कि दिल तक खून ले जाने वाले जो वेन्स होती हैं उनमें अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई वाल बंद हो जाता है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो दिल पर जो है ना मुसलसल बोझ सा जो है ना वो रहता है। इसकी वजह से अज़लात यानी कि उनके जो मसल्स होते हैं उनका जो है ना साइज़ बढ़ जाता है दिल के तो दिल के जो है ना इस तरह जो साइज़ में इजाफा हो जाता है। बेसिकली इस दिल में इजाफा साइज़ दिल के साइज़ में इजाफे की वजह यही होती है कि उसमें जो है ना हाइपरट्रॉफी का प्रॉब्लम बन जाती है और जो उसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी वर्किंग वो नहीं हो पा रही होती, क्योंकि कोई ना कोई दरमियान में रुकावट आ जाती है। जब रुकावट आ जाएगी तो उसकी वर्किंग पहले जैसी नहीं रह जाएगी। ये बात काबिल गौर है। इसमें हम आप से ये भी आपको बताएंगे कि इसके अलावा भी जो है ना और बहुत सी वजूहत होती हैं जिनमें जो है ना ये प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप और हमारा आपसे यही मशवरा है कि आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं, हमसे करवाएं, जहाँ से मर्जी करवाएं, जहाँ पर आपका दिल मुतमिन हो, क्योंकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक का ये मुकम्मल ट्रीटमेंट करते हैं हर तरह का, वो बेशक मर्दाना हो, जनाना हो, बचकाना हो, हर तरह के जो है ना वो हम डिसीज़ पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन देते हैं। आप हमारे क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ऑनलाइन जो है ना वो आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारे दिए हुए हैं, उस पर जो है ना आप कॉन्टैक्ट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप किसी के शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं, वो वीडियो के मुतालिक हो क्वेश्चन या वीडियो से हटकर हो, आप किसी भी मुतालिक हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।